हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज हम रिलीज करने वाले हैं सीए फाइनल का एबीसी एनालिसिस फॉर नवंबर 22 एग्जाम्स। एबीसी एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सीए फाइनल का कवर्स काफ़ी लेंदी है और स्टूडेंट पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर पाते हैं, उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए तैयार किया हुआ है कि अगर पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं भी कर पाता है तो स्टूडेंट चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज तैयार करें, जिससे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो इजी चैप्टर्स हैं वो पहले हो जाएं और कोई चैप्टर टफ है वो लास्ट में बच जाए। तो अगर वो रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टफ चैप्टर में आप उलझ के रह गए और पता चले कि उसके चक्कर में 4 चैप्टर दूसरे छूट गए। वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं सीए फाइनल के अंदर स्पेशली, तो उनका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो चैप्टर सिलेक्शन नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। अदरवाइज आप देखोगे तो 100 स्टूडेंट एंट्री लेते हैं, उसमें से 30% फाउंडेशन का रिजल्ट रहता है, यानी 100 में से 30 स्टूडेंट्स फाउंडेशन में क्लियर करते हैं, 30 का 10% फिर इंटर में क्लियर करते हैं। यानी जो 100 एंट्री किया था उसका केवल 3 स्टूडेंट्स, और 3 का भी 10% रिजल्ट सीए फाइनल का जाता है, यानी 100 ने एंट्री ली और 0.3 स्टूडेंट्स पास होकर निकल रहे हैं, यानी 300 पे एक स्टूडेंट सीए फाइनल बन के निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स जब तक ये समझेंगे नहीं कि क्यों हम इतना फेल हो रहे हैं, तो जब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ए और बी कैटेगरी भी इसका कर लिया तो आराम से पास हो जाएंगे, इवन रैंक भी आराम से आ जाएगी। और पास्ट एग्जाम जो मई 22 का हुआ था उसके लिए हमने एबीसी एनालिसिस डाला था वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, और उसमें उन ए और बी कैटेगरी में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए ये मैं बताता हूँ। तो वीएसआई का जो एक्यूरेसी लेवल क्या है एस्टिमेशन का, वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। और एबीसी एनालिसिस जो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल है उस पर लगे हुए रहेंगे, तो आप वीएसआई का टेलीग्राम ज्वाइन करके और ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यूट्यूब वीडियो है, ये आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एफआर। जो एफआर है पहला पेपर है, इसमें जो मई 22 का हमने एबीसी एनालिसिस डाला था उसमें बताया था कि ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं, जो लिस्ट दे रखी है उसमें 65 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी कैटेगरी में हमने बताया था कि 29 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो ए और बी के लिए हमने बोला था कि 94 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 90 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी 4 मार्क्स से कम आए हैं। तो ये एक्यूरेसी वीएसआई की आप देख सकते हो। एसएफएम की बात करें तो एसएफएम में हमने ई कैटेगरी के लिए बताया था कि 64 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 56 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी के लिए बताया था 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें 48 के आए। दोनों को ऐड करते हैं तो ए और बी में हमने बताए थे 104 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में 104 मार्क्स के ही क्वेश्चन आए हैं। सी कैटेगरी 20 बताया था, 20 आए हैं। तो ये एक्यूरेसी लेवल है। हम कहते हैं ए और बी कर लो, काम हो जाएगा। और पढ़ सकते हो तो पूरा 100% पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम ए बी कैटेगरी पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो। एडवांस ऑडिटिंग की बात करें तो क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इसमें 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो मेमोरी बेस है, उसमें हो सकता है 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मेमोरी बेस है। और जो सब्जेक्टिव है वो पेपर आपके पास अवेलेबल है। तो उसमें हमने बताया था जो ऑडिटिंग में कि ए कैटेगरी में 51 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 15 के ऑब्जेक्टिव, 66 मार्क्स के आएंगे, और वास्तव में 47 के सब्जेक्टिव, 16 के ऑब्जेक्टिव, 63 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी के लिए बताया था हमने कि 29 के सब्जेक्टिव, 10 के ऑब्जेक्टिव, 39 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें वास्तव में आए 32 और 8 यानी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ए और बी में हमने जो बताया था टोटल 105 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में 103 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी 2 नंबर का गैप है केवल। यानी ए और बी कैटेगरी करने से 100 मार्क्स से अबव के क्वेश्चन कवर हो गए। सी कैटेगरी में 18 बताए थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए। ये है ऑडिटिंग का। अब नेक्स्ट लेते हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ये भी जो ऑब्जेक्टिव है मेमोरी बेस है, थोड़ा गैप आ सकता है। कैटेगरी ए में हमने 59 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे सब्जेक्टिव, 19 के ऑब्जेक्टिव, 78 के बताए थे। वास्तव में 59 के ही सब्जेक्टिव आए हैं, 17 के ऑब्जेक्टिव आए हैं, तो 76 मार्क्स के आए हैं। कैटेगरी बी में 15 + 5 15 बताए थे, और 10 + 5 15 बताए थे, और 12 + 6 18 मार्क्स आए। इस तरीके से ए और बी में हमने बताए थे 93 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और वास्तव में 94 मार्क्स के क्वेश्चन आए। सी में 25 बताए थे, 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए। यानी एक्यूरेसी लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा हम देखते हैं SCMP में
उसमें हमने बताए थे कि सब्जेक्टिव ये उसमें हमने ए कैटेगरी में 71 मार्क्स के उसमें बताए थे, वास्तव में 71 के आए। बी कैटेगरी में 27 के बताए थे, 32 के आए, टोटल 98 बताए थे और 103 आए। और सी कैटेगरी में हमने बताए थे 27 मार्क्स के आएंगे और वास्तव में 22 मार्क्स का आए, यानी ये भी एक्यूरेसी लेवल जो है ये मोर देन एक्सपेक्टेड है। 98 के ए बी बताए थे, 103 के आए। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में थोड़ा सा डिप आया है ए कैटेगरी में ओनली, बाकी में नहीं। हमने बताया था कि ए कैटेगरी में 61 के सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 81 आएगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पे इस बार 37 एंड 21 58 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी कैटेगरी में हमने 21 और 7 28 बताए थे, 19 और 8 एंड 27 मार्क्स के आए। फिर भी हमने बताया था ए और बी में मिला के 109 मार्क्स कवर होंगे, तो 109 तो नहीं लेकिन 85 मार्क्स कवर हुआ, यानी इसमें जो गैप आया है 24 मार्क्स का कम हुआ वास्तव में, लेकिन फिर भी 85 मार्क्स जो है वो सफिशिएंट है आराम से अच्छे मार्क्स लाने के लिए और रैंक लाने के लिए भी। सी कैटेगरी में हमने बताए थे 13 मार्क्स के और वास्तव में आए 33 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स का थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आ गया। डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनल टैक्सेशन की बात करें तो हमने ए और बी में बताए थे कि 62 के सब्जेक्टिव, 22 के ऑब्जेक्टिव, 84 मार्क्स के आएंगे, वास्तव में 56 + 23 यानी 79 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी में हमने बताए थे 14 + 5 19 आएंगे, लेकिन 16 + 4 20 मार्क्स के आए हैं। टोटल मिला के 76 + 27 103 मार्क्स के बताए थे, 99 मार्क्स के आए हैं। सी कैटेगरी में 15 एंड 19 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 15 के बताए थे सी कैटेगरी में, 19 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो ये वीएसआई की एबीसी कैटेगरी है। पिछले 2-3 अटैम्प्ट से जब से हम दे रहे हैं उसका एक्यूरेसी लेवल भी हम बता रहे हैं, तो आप एक्यूरेसी चेक करके आप इस पर फेथ कर सकते हैं। और आप देखोगे कि वीएसआई का जो रिजल्ट जा रहा है, जिसमें हर साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आती है या बाकी बहुत सारी रैंक्स आती है और बहुत सारी रैंकों के साथ में रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आता है, बच्चे पास होते हैं और हम नेक्स्ट डे ही रिजल्ट में पब्लिश करते हैं पेपर में, नेक्स्ट डे जो पास आउट स्टूडेंट्स की लिस्ट है। तो ये सारा का सारा वीएसआई का जो डिफरेंट सिस्टम है उसमें एक पार्ट है एबीसी एनालिसिस, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा तो मेन जो आपको पता ही है कि जो पर्सनलाइज गाइडेंस होता है, जो 1-to-1 की हर बच्चे की बीमारी अलग है। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, किसी को क्या दवाई देता है, किसी को क्या देता है, एक नहीं देता है, क्योंकि सबकी बीमारी अलग अलग है। उसी तरीके से हम भी बच्चे की सिचुएशन देखते हैं और उसके हिसाब से उसको बताते हैं कि तेरे को क्या करना है, तो इसलिए रिजल्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट आप एबीसी एनालिसिस को आप बाकी मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, जिससे कि बाकी को बेनिफिट मिले और आप भी इसको फॉलो करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर पूरा कर सकते तो पूरा करें, नहीं कर सकते तो एबीसी के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।